एपिसोड 7। सिस्टम द्वारा प्रदर्शित उपहारों की श्रृंखला को देखते हुए चिंतन में खोए हुए विनो ने तैरती हुई स्क्रीन पर प्रदर्शित उपहारों में से 2 उपहारों को चुनने के प्रयास में अपना दिमाग लगाया। आधे घंटे से अधिक समय तक विचार करने के बाद विनो अंततः 2 विकल्पों पर सहमत हुए। मैं ऊंचाई बढ़ाने और कैलिस्थेनिक्स बॉडी को चुनता हूं, विनो ने अपने कमरे के बीच में खड़े होकर कहा। इसके बाद विनो के चेहरे और सिर पर झुनझुनी महसूस हुई, जो 1 मिनट से अधिक समय तक बनी रही। इसके साथ ही विनो की त्वचा ने अपना समृद्ध पका हुआ परसिम्मन रंग पुनः प्राप्त कर लिया। विनो के दिमाग से अंग्रेजी बोलने और समझने का पहले से अर्जित ज्ञान धुंधला पड़ गया। ये क्षमताएं अब उसके लिए सुलभ नहीं थीं। डिंग, ऊंचाई वृद्धि 182 सेमी और कैलिस्थेनिक्स बॉडी को छोड़कर सभी विशेषताएं हटा दी गई हैं। 182 सेमी की ऊंचाई और कैलिस्थेनिक्स बॉडी प्राप्त करने पर बधाई। फिलहाल विनो एक अलमारी के सामने खड़ा था जिसमें एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण लगा था और उसमें उभर रहे प्रतिबिंब को ध्यान से देख रहा था। कभी अधिक वजन वाला, अव्यवस्थित, बदसूरत और दुखी विनो अब एक लंबे, मांसल आदमी में बदल गया था। यद्यपि उसकी त्वचा अभी भी पके हुए तेंदू के समान रंग की थी, फिर भी वह साफ और आंखों को सुखद लग रही थी। विनो के शरीर की मांसपेशियों की वक्रता और आकृति प्रभावशाली ढंग से गढ़ी गई थी तथा उनकी 182 सेमी की ऊंचाई भी इसे और निखारती थी। विनो की ऊंचाई उसके कपड़ों से कहीं अधिक थी, जिसके कारण उसे अपना चेहरा देखने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता था। उसके पेट और हाथ पैरों पर मौजूद चर्बी के निशान गायब हो गए थे और उनकी जगह मजबूत, घनी मांसपेशियां आ गई थीं, जिससे उसका बदसूरत, फूला हुआ चेहरा भी नया रूप ले चुका था। विनो अब एक सुडौल और पतली जबड़े वाली रेखा में आ गया, जिससे उसका चेहरा काफी आकर्षक हो गया। उसे 10 में से 6 अंक मिले। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। दरअसल विनो ने जो सुंदर चेहरा कभी दिखाया था, उसकी तुलना में उनका वर्तमान रूप बहुत कम आकर्षक है। जब विनो दर्पण के सामने खड़ा था तो उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसके गालों से आंसू बहने लगे। विनो की आंखों में धूसर रंग की जगह नए रंग आ गए, जिससे दुनिया के प्रति उसका नजरिया सुंदरता से समृद्ध हो गया। हताशा, अवसाद, निराशा, दुख, क्रोध और उत्तेजना, ये भावनाएं धीरे धीरे विनो के हृदय से गायब हो गईं। उसके पूरे अस्तित्व में गर्माहट दौड़ गई, जिससे उसे आश्चर्य की अनुभूति हुई। क्या दुनिया आम आंखों को ऐसी ही दिखती है? विनो ने घुटनों के बल बैठे हुए अपने सामने रखे आईने को छूते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा अभी भी पानी से गीला था। आंसू, ये बहुत सुंदर है। अगले ही क्षण कैली के साथ साझा की गई गर्मजोशी और स्नेह की यादों ने विनो के हृदय के एक समय खाली पड़े कक्ष में खुशी भर दी तथा कई वर्षों का खालीपन भर दिया। धन्यवाद सिस्टम, विनो अपने अक्स को निहारते हुए रो पड़ा। इस अजीबोगरीब स्थिति के बावजूद उसका दुख और कृतज्ञता अटूट थी और वह कभी कभी सिसकते हुए, खांसते हुए बोला। खड़े होकर आंसू पोंछते हुए विनो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर बाहर बने सामुदायिक बाथरूम में नहाने चला गया। इस बीच सिस्टम द्वारा पहले से व्यवस्थित किए गए वस्त्र वापस ले लिए गए, जिससे विनो बिना पोशाक के रह गया। अपार्टमेंट में सामुदायिक बाथरूम की सुविधा थी, जिसका उपयोग किराएदार बारी बारी से करते थे। जब विनो शॉवर में दाखिल हुआ तो सह किराएदार ने बाथरूम के दरवाजे पर भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। व्याकुलता, क्या ये कोई नया किराएदार है? आदमी ने खुद से बुदबुदाया। सह किराएदार की संक्षिप्त दृष्टि से अनजान विनो अपनी संपत्ति के बड़े आकार को लेकर चिंतित था, जो लंबाई और परिधि दोनों में बड़ा था। स्नान के बाद कैली द्वारा खरीदे गए एक साधारण से परिधान में विनो का शरीर सुडौल और आकर्षक दिखाई दिया, जो किसी भी महिला को मोहित कर सकता था। सुबह के 5 बजे अपने फोन की घड़ी पर एक नज़र डालने से विनो को आश्चर्य हुआ। जांच करने पर उन्हें पता चला कि न्यूयॉर्क में अभी शाम के 6 बजे हैं। इस प्रकार इंडोनेशिया में अभी सुबह के 5 बजे हैं और एक नया दिन शुरू हो रहा है। अब विनो ने सोचा कि सोना चाहिए या नहीं। यदि कॉल का उत्तर नहीं मिलता तो विनो के क्वार्टर पर जाने का सुझाव दिया गया। कॉल टोन जारी रही। विनो की प्रतिक्रिया में कोई बाधा नहीं आई। एक हाथ से प्रदर्शन करते समय उसकी तर्जनी लगातार अस्वीकार दबाती रही। पुशअप, विनो का वर्तमान रूप उसके पूर्व रूप से बिल्कुल विपरीत था। ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के, मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई, फिर भी चिकना आकस्मिक पहनने के नीचे उभरा हुआ नहीं। दस्तक, 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 खोलो। विनो द आइसो, एक दुबला पतला पीले रंग का आदमी सुंदरता का दिखावा करते हुए क्रोध से भरा हुआ विनो के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तभी विनो के कमरे का दरवाजा खुला और सामने पसीने से तरबतर विनो का शरीर दिखाई दिया, जिसके शरीर में 6 पैक थे। स्लैंडर बॉय फ्रैंकी का सामना करते हुए विनो ने भावशून्य भाव से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक पल के लिए फ्रैंकी के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान आने से पहले ही भाव भंग हो गए। क्या विनो अंदर है, सर? विनो के मांसल शरीर के करीब आकर फ्रैंकी को डर का एहसास हुआ। वह उस आदमी की दुर्जय उपस्थिति के आगे झुक गया। उस आदमी की मांसपेशियां तो बहुत डरावनी हैं। माँ, मुझे डर लग रहा है। फ्रैंकी के विचारों में कम होते आत्मसम्मान और डर का मिला जुला भाव झलक रहा था।
हालांकि उस बलवान आदमी के अगले शब्द सुनकर फ्रैंकी का डर बदल गया। मैं विनो हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम विनो हो? फ्रैंकी को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत समझ लिया। उस हटे कट्टे आदमी की आवाज़ और चेहरे की बनावट विनो से काफ़ी मिलती जुलती थी। विनो का अक्सर सताने वाला होने के नाते वह उस आदमी की मौजूदगी से अच्छी तरह वाकिफ था। आश्वस्त होकर फ्रैंकी ने लगभग अपना संतुलन खो दिया। वह पीछे की ओर गिरने ही वाला था कि अचानक एक हाथ ने तेजी से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा। विनो की नज़रें फ्रैंकी पर गहरी हो गईं। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? एपिसोड 8। फ्रैंकी कुछ स्पष्ट कहना चाहता था लेकिन वह काफ़ी परेशान था। उसकी बोलने की क्षमता बाधित हो गई जिससे उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। फ्रैंकी को डराने धमकाने का उसका मकसद पैसे मांगना था। विनो को अपने कथित ठगे जाने का पता था। 20 चेहरे पर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि इस तथाकथित कठोर व्यक्ति का साहस अबूली के दृढ़ संकल्प की उपस्थिति में कम हो गया। केवल उन कमजोर लोगों के खिलाफ साहस दिखाओ। सावधानी बरतें, मुझसे जबरन वसूली करने का प्रयास न करें। शराब की यह छवि वास्तव में भयावह थी। उसका विशिष्ट उदाहरण सहयोगी टिम्बीड यहाँ रहता है। सच में। निकट आवाज के लिए अब रिपोर्ट लेते हुए आप उस घोषणा के साथ मेरे गुस्से से पहले ही छोड़ देते हैं। विनो फ्रैंकी को एक पड़ोसी की ओर उछाल देता है। ओफ ओफ। फ्रैंकी दीवार के खिलाफ झुक गया। कठोर दीवार के प्रहार से उसकी पीठ में भयंकर दर्द हुआ। इससे पहले कि फ्रैंकी संभल पाता, एक हाथ ने उसका कॉलर फिर से छीन लिया और उसके पतले शरीर को फर्श पर फिसलने के अंत में बाहर निकलने की ओर धकेल दिया और एक ढेर में गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाया। फ्रैंकिन रूगन, तुम क्यों नहीं जाते? मुझसे पैसे ऐंठने आओ। एक बार फिर से फ्रैंकी की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ो। उसका हाथ से बड़ा चेहरा फ्रैंकी की आंखों में गहरी निगाहें डालकर गहरी आंसू भरकर परिपक्व हो गया था। उसके पहले के थ्रो और विनो दूर चले गए। स्टिनलिंग ने अपने हुईटॉके और हॉक एंड डे ट्रायोड के साथ उठ खड़ा हुआ। कृपया मुझे दोबारा बाहर मत फेंकिए। मैं यहाँ कभी वापस न आने की कसम खाता हूँ। मुझे जाने दो विनो, कृपया। फ्रैंकी ने विनो के सामने घुटने टेकने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं। जैसे ही अनानाकोंडा ने उसके कपड़े पकड़े और उसे फिर से ऊपर उठा लिया। इससे पहले कि फ्रैंकी कुछ बोल पाता, उसने दरवाजा खोला और उसे संकरी गली में धकेल दिया। फ्रैंकी का गिरना बहुत तेज था क्योंकि वह पड़ोसी की दीवार से टकरा गया था और उसकी पीड़ा का रोना फूट पड़ा। ले छोड़ो विनो, इसी एक बीबी ने मुझे तीव्र भावना के साथ चिल्लाया। फ्रैंकी की मांग करते हुए विंड का आदेश सुना। फ्रैंकी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दर्द में भाग गया। उसकी चाल अपरंपरागत थी। उसने अपने पिछले हिस्से को पेट से ऐसे पकड़ा जैसे वह भागने को बेताब हो, यानी %20 खुद चीनिन %20 में %20 ओथियो %27 %20 ए टोटलाशंकित %20 नज़र %20 एस %20 वीनो %20 फिर से प्रवेश किया %20 उसका %20 रूनी %20 है %20 CLSE %20 टीस %20 7 %20वें %20 बॉसडम %20 अमिड %20 उनके %20 को %22 पिड %20 आई %20 ट्रे %22 %20 दैट %22 इस %20 ही %20 बॉम्बी के %201 विन %20 वो %20 एक्नेस्ट %20 बाई %20 हिस %20 कैनहिली %20 टेस्ट एंड %20 अगेंस्ट %20 फ्रैंकी। एक व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर अपने घर के बिस्तर को इस संकल्प में बदल देगा कि वह अनजाने में विनो टॉम के फ़ोन नंबर को समझ गया है। इसलिए विनो ने अपना फ़ोन और वॉलेट वापस ले लिया। उसने किराए की व्यवस्था को स्वचालित रूप से ₹000 प्रति माह कर दिया। ग्राहक से भुगतान जमा किया, अपना बैलेंस चेक किया। विनो को केवल अपने मोबाइल नंबर पर परामर्श करने की आवश्यकता थी। इस प्रारंभिक किराए के आदेश के बिना विनो को अपने वेतन का 90% अपने माता पिता को भेजना पड़ता था और खुद को कुछ 100,000 आवंटित करना पड़ता था। जीविका के लिए ₹0 मासिक। विनोस के चेहरे पर खुशी की किरण उभरी। उसके पास अभी भी हजारों थे क्योंकि उसने आपका धन्यवाद करने का इरादा किया था। सिस्टम, विनोस ने अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। सिस्टम चुप रहा। स्क्रीन के चारों ओर मुश्किल से एक तैरता हुआ सा प्रक्षेपण किया। इप्सिस ऑर्डर %20 %22 ठीक है। विनो बस एक पल के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में खड़ा रहा। उसके आदेश को सौंपे जाने से पहले 10 मिनट से भी कम समय बीता। भाई, उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। विनम्रता से उसे याद किया। तुम सच में? उसने विनो को आश्चर्य से देखा। कुछ दिन पहले ही तुम ज्यादा भारी लग रहे थे, सुबह से ही देख रहे थे। विनो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। सच तो यह है कि विक्रेता को अपने काम पर वापस बुलाने में संशय था। सीके %20 माह %27 अरविनो ने नासी उदुक को पुनः प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया। ध्यान रखें, विदाई के बाद %20 विनो अपने कदम वापस अपने कमरे की ओर ले गया। 2 ऑर्डर किए गए नासी उदुक को 5 मिनट से भी कम समय में खा लिया गया और इस स्वादिष्ट व्यंजन से उसका खाली पेट तृप्त हो गया। मिया डिंग, सिस्टम को एक महिला से एक नया ऑर्डर मिला है। कृपया पहले निर्णय लें। मेरा नाम एलेन है।
मैं अपने दोस्त से सफिंग, तैराकी, स्वभाव, परफेक्ट बेस फेशियल फीचर्स, मास्टर सफिंग स्किल्स, मास्टर स्विमिंग स्किल्स, प्रोफेशनल में कुशल हूँ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।